हाय एवरीवन, अब बात करने वाली है एंगुलर में एनजी स्विच डायरेक्टिव के बारे में। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा एनजी स्विच डायरेक्टिव ये होती क्या है, क्या इसका यूज है। मेरे हिसाब से आप में से बहुत से लोगों को एनजी स्विच के बारे में पहले से पता होगा, बिकॉज ये जो स्विच स्टेटमेंट होती है ना उससे काफी सिमिलर होता है। बट स्टिल मैं आपको स्क्रैच से सब कुछ बताऊंगा यहाँ पे। आफ्टर दैट ये देखेंगे आप लोग मल्टीपल कंडीशंस का यूज कैसे कर सकते हो एनजी स्विच के साथ। अगर आपको एक बटन क्लिक या फिर एक इवेंट के साथ कभी एनजी स्विच का यूज करना पड़ जाए तो वो कैसे करोगे, डिफॉल्ट केस क्या होता है उसका यूज कैसे करोगे, ये भी देखने वाले हैं। और लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे रिलेटेड टू एनजी स्विच डायरेक्टिव। ये हमारी एंगुलर 19 की प्लेलिस्ट है हिंदी में, जो आपकी डेफिनेटली हेल्प करने वाली है एंगुलर की जॉब प्रोजेक्ट इंटरव्यूज में। सो पूरी प्लेलिस्ट देखना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब पहले क्वेश्चन पे चलते हैं, एनजी स्विच है क्या। देखो, ये एक स्ट्रक्चरल डायरेक्टिव होती है। अगर आपको डायरेक्टिव स्ट्रक्चरल डायरेक्टिव के बारे में नहीं पता ना, तो यहाँ पे वीडियो नंबर 27 देख लेना, आपको सब कुछ पता चल जाएगा। वहां पे हम लोग उन्हें डायरेक्टिव के बारे में थ्योरेटिकल प्रैक्टिकल एग्जांपल वगैरह सब कुछ डिस्कस करें। ठीक है। सो एनजी स्विच एक स्ट्रक्चरल डायरेक्टिव होती है जिसका यूज आप लोग कंडीशनल स्टेटमेंट के लिए करते हो। देन आप बोलोगे कि जो एनजी इफ होता है उसका यूज भी तो हम लोग कंडीशनल स्टेटमेंट के लिए करते हैं ना। देखो, अगर आपके पास कंडीशंस काफी कम है, 2 3 4 5 ही हैं, तो आप लोग इफ एल्स कंडीशन का यूज कर सकते हो, एनजी इफ का यूज कर सकते हो। बट अगर आपके पास मल्टीपल कंडीशंस है ना, मान लो 10 हैं, 15 या फिर इससे भी ज्यादा है, इस केस के अंदर आपको एनजी स्विच का यूज करना चाहिए। अब इसका यूज होता कैसे मैं आपको बताता हूं। यहाँ पे हमारी स्क्रीन है जहाँ पे आपको आउटपुट दिखेगा। सो मेरे पास ना, मान लो कि यहाँ पे 4 हेडिंग टैग है। मैं यहाँ पे करता हूँ रेड कलर, और इसका जो कलर है ना मैं यहाँ पे दे लेता हूँ, स्टाइल के साथ देता हूँ, बैकग्राउंड कलर रेड। देन इसके बाद में कुछ और कंडीशंस यूज़ करता हूँ यहाँ पे इतने, ठीक है, 1 2 को मैं यहाँ से एक को रिमूव कर देता हूँ, काफ़ी है। ग्रीन, ये मैंने कुछ और ही लिख दिया, ग्रीन। और यहाँ पे टेक्स्ट भी लिख दूंगा मैं यहाँ पे, ग्रीन कलर। आफ्टर दैट मैं यहाँ पे कर देता हूँ येलो, और यहाँ पे लिखेंगे हम लोग येलो कलर। आफ्टर दैट हम लोग यहाँ पे लिखेंगे ब्लू कलर, और यहाँ पे लिख देते हैं लेट्स से ब्लू। और लास्ट वन हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं पिंक। ठीक है, पिंक लिख लेते हैं यार, ठीक है, लड़कियों का कलर है बट दैट्स ओके, उनकी अपनी चॉइसेस होती हैं। ठीक है। सो अब आप देखोगे यहाँ पे सारे के सारे कलर्स यहाँ पे आपको दिख रहे हैं। देन आप चाहते हो कि एक टाइम पे एक ही कलर दिखे, और वो डिपेंड करेगा आपकी किसी प्रॉपर्टी के ऊपर। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास कंडीशन बनेगी ना, जैसे कि हमारे पास यहाँ पे कलर है और इसमें है यहाँ पे इसकी वैल्यू रेड, तो ये रेड कलर वाला दिखना चाहिए यहाँ पे। अगर इसके अंदर है यहाँ पे ग्रीन, तो आपको ग्रीन कलर दिखना चाहिए। अगर यहाँ पे ब्लू, तो आपको यहाँ पे ब्लू कलर दिखना चाहिए। यानी कि इस प्रॉपर्टी के ऊपर चीजें डिपेंड करनी चाहिए, इसके हिसाब से कंडीशंस लगेंगी। देन आप क्या कर सकते हो, सबसे पहले इन सबको लोगे एक डिव के अंदर, कोई भी और प्रॉपर्टी भी ले सकते हो, डिव भी ले सकते हो, पी टैग भी ले सकते हो, जो भी आपका मन करे। देन यहां पे यूज करोगे स्क्वेयर ब्रेसेस के साथ में एनजी स्विच, और एनजी स्विच के अंदर आप लोग यहां पे यूज करोगे बेसिकली कि आप किसके ऊपर कंडीशन लगाना चाहते हो, कलर प्रॉपर्टी के साथ, जो हमारी ये वाली कलर प्रॉपर्टी है ना इसके ऊपर लगाना चाहते हो। सो इसके बाद हम लोग यहां पे क्या करेंगे, यहां पे लगा देंगे स्टार एनजी स्विच। केस भी लगाना पड़ेगा, और केस क्या है हमारे पास यहाँ पे, वेरिएबल होगा तो आप लोग इस तरीके से लिखोगे, अगर स्ट्रिंग होगी, बिकॉज स्ट्रिंग ही मैच करने हैं, तो इस तरीके से लिखोगे रेड कलर। अब क्या ये काम करेगा ना, अभी काम नहीं करने वाला। अभी आपको यहाँ पे दिखेगी प्रॉपर्टी बाइंड नहीं हुई है। कहने का मतलब इसका ये है कि आपने यहाँ पे इंपोर्ट नहीं करा, तो यहाँ पे करोगे एनजी स्विच को इंपोर्ट, एनजी स्विच केस को एंड एनजी स्विच दोनों को। स्विच का मतलब होता है कि क्या आपका कहाँ पे आपको किस प्रॉपर्टी के ऊपर कंडीशंस लगानी है, और ये आपके केसेस बनते हैं कि रेड में ये पहली कंडीशन, यानी कि देन दूसरी तीसरी जो भी कंडीशंस लगाना चाहते हो। अब मैं इन सबको एक बार के लिए कमेंट आउट करता हूँ। देन आप यहाँ पे चेक करोगे कि एक और एरर आ गया। लेट मी सी कि ये क्या एरर है। अच्छा, इसको ना प्रॉपरली बंद नहीं करा हमने, ठीक है। दिखा इसलिए नहीं क्योंकि ना यहाँ पे हमें रेड करना पड़ेगा। अगर मैं रेड कर दूंगा तो ये कंडीशन मेरी मैच हो चुकी है, राइट। देन सेम इसी तरीके से आपके पास यहाँ पे ग्रीन कलर भी है, और भी बहुत सारे कलर हैं। तो आप यहाँ पे भी कंडीशंस लगाना चाहते हो, जैसे कि आपने इसको उठाया यहाँ पे कि भाई देखो, अगर जो कलर है मेरा ग्रीन होगा तो ये दिखेगा, और अगर लेट से यहाँ पे ब्लू है, येलो ना, येलो है तो ये दिखेगा। देन इसके बाद में अगर ब्लू है तो ये दिखेगा, एंड देन लास्ट वन इज अगर पिंक है तो ये दिखेगा।
अब देखो एक में तो एक ही कलर दिख रहा है, अब मैं यहाँ पे करता हूँ अगर पिंक, तो कौन सा कलर दिखेगा, पिंक लास्ट वाला। तो इस तरीके से हमारी ये कलर प्रॉपर्टी मैच करेगी कि इसकी वैल्यू किसके साथ मैच हो रही है, राइट। सो ये तो होगी हमारी नॉर्मल प्रॉपर्टीज। मान लो मैंने यहाँ पे ग्रीन कर दिया तो वहाँ पे ग्रीन वाला दिखेगा, बाकी बिकॉज बाकी सारी प्रॉपर्टीज तो फॉल्स होगी ना, बस ये वाली ट्रू रही है यहाँ पे, देन देख सकते हो। अब आपके पास मान लो बटन्स हैं यहाँ पे, राइट, एंड बटन के ऊपर आपके पास लेट्स से यहाँ पे लिखा हुआ है रेड, और यहाँ पे एक ऑन क्लिक इवेंट है, यहाँ पे क्लिक इवेंट लगा दिया, और क्लिक इवेंट के ऊपर यहाँ पे लगा दिया चेंज कलर। चेंज कलर नाम से एक फंक्शन है, राइट। इसके अंदर आप यहाँ पे पास कर दोगे रेड इस तरीके से। अब ये चेंज कलर हमें फंक्शन डिफाइन करना पड़ेगा। सो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, चेंज कलर, एंड देन यहाँ पे रिटर्न कर दूंगा। रिटर्न करने की जरूरत नहीं है, दिस डॉट कलर ये है, इसके अंदर मैं यहाँ पे डाल दूंगा कलर। अब ये कलर कहाँ से आएगा, अगर हमने कलर कहाँ से आएगा, ये हमने यहाँ पे पास करा है ना इस पैरामीटर के अंदर, तो यहाँ पे आप गेट करोगे कलर, और इसका टाइप भी चाहिए, इसका टाइप स्ट्रिंग आएगा, राइट। तो ये हो गया। अब जैसे मैंने यहाँ पे एक कलर बना दिया ना रेड, सेम इसी तरीके से मुझे बहुत सारे फंक्शंस बनाने हैं। जैसे कि एक बनाना है मुझे ग्रीन के लिए, एक बनाना है मुझे येलो के लिए, एक बनाना है मुझे ब्लू के लिए, और लास्ट में मुझे बनाना है पिंक के लिए। अब जो ये कलर हैं ये भी मुझे चेंज करने पड़ेंगे। रेड तो ठीक है, यहाँ पे करना पड़ेगा ग्रीन, देन मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा येलो, देन यहाँ पे मुझे करना पड़ेगा ब्लू, एंड लास्ट वन में क्या करना पड़ेगा, ब्लू का बी कैपिटल होगा भाई, एंड यहाँ पे करना पड़ेगा पिंक। अब देखो जैसे मैं किसी पे क्लिक करता हूँ, ग्रीन पे आ गया ग्रीन ही ऑलरेडी, येलो पे आ गया येलो, ब्लू, पिंक, इस तरीके से। अब एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, मान लो आप कोई ऐसा कलर आ जाता है इस प्रॉपर्टी के अंदर जो कलर एग्जिस्ट ही नहीं करता, राइट। मान लो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे ब्लैक कलर है, अब ब्लैक तो यहाँ पे एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो बिल्कुल सब कुछ गायब हो जाएगा। तो इस केस के अंदर क्या करें, यहाँ पे हमारा केस काम आता है डिफॉल्ट वाला। सो इसके अंदर आपको क्या काम करना है ना, एक और यहाँ पे स्टेटमेंट बनानी है, और यहाँ पे क्या करना है, सिंपली ng डिफॉल्ट, राइट, इस तरीके से इसको यूज करना है। आई एम सॉरी, यहाँ पे करना पड़ेगा ng स्विच डिफॉल्ट, स्विच डिफॉल्ट। बट एक चीज आपको ध्यान रखनी है, इसके अंदर कोई भी वैल्यू इसकी मैच नहीं होगी, और यहाँ पे आप कर सकते हो लेट्स से कि इसका स्टाइल भी नहीं होगा ना, बिकॉज कोई कलर मैच ही नहीं होता, यहाँ के कर सकते हो नो कलर मैच। एंड ये करने के बाद में जो ng स्विच है ना, इंपोर्ट भी करना पड़ेगा आपको यहाँ पे फिर से, ng स्विच डिफॉल्ट इस तरीके से। एंड नाउ हियर यू कैन सी दैट नो कलर मैच। अब रेड पे करूँगा, रेड, ब्लू, ग्रीन जो भी आ गया, और अभी तक कोई भी कलर मैच नहीं है, तो ये चीज़ आ गई। सो इस तरीके से हमारा यहाँ पे ng स्विच डायरेक्टिव्स काम करेंगे। इसमें कुछ डाउट है, कन्फ्यूज़न है, मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हो। प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। इसमें कुछ डाउट कन्फ्यूज़न है मुझे कमेंट सेक्शन में पूछोगे। और ये मेरा जीपे और पेटीएम का डोनेशन नंबर है। थैंक्स एवरीवन।